नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊंगा, कुछ अप्रेंटिसशिप के बारे में बताऊंगा, बहुत ज़रूरी अप्रेंटिसशिप के बारे में बताऊंगा और कई आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपन सुन लेते हैं, ये देख लेते हैं कि गोरखपुर ज़िले में तकनीकी शिक्षा की राह देख रहे हैं कि गोरखपुर ज़िले में तकनीकी शिक्षा की राह देखने वाले छात्रों को राहत भरी खबर है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पिपरौली के नरकटहा में 16 करोड़ से नए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का निर्माण कराया जाएगा। वहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को अत्याधुनिक वर्कशॉप, उपकरण, मशीन आदि वहां पे प्रशिक्षण में मिलेगा। बाकायदा कॉरपोरेशन की ओर से शिक्षक और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसको लेकर के 2 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है। साथ में वहां बिजली कनेक्शन को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है तो वहां पे CSR फंडिंग की तरफ से जो है तो निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में जो है तो 5 ट्रेडों की पढ़ाई होगी। 224 छात्रों को जो है तो इस ट्रेड में दाखिला मिलेगा और कंपनी की ओर से प्रस्तावित ITI में प्रशासनिक भवन, कक्षाएं, वर्कशॉप सहित पूरा भवन को तैयार किया जाएगा। बता दें कि गोरखपुर में वर्तमान में 8 शासकीय जो है तो ITI मौजूद है, जहां 2508 छात्र विभिन्न ट्रेडों में जो है तो पढ़ाई करते हैं, स्किल का काम करते हैं। जबकि राजकीय ITI में नहवा, भट्ट हट, जंगल कड़ोड़िया और बड़हलगंज में निर्माणाधीन है। 90% तक कार्य जो है तो पूरा हो गया है। सत्र 2023-24 में इन चारों संस्थानों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इन ट्रेडों में होगी पढ़ाई। इनका ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, सर्वेयर का है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर है। राजकीय ITI चरगवा के प्रधानाचार्य शरद चंद्र सगरवाल ने कहा है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से पिपरौली के नरकटहा में नई ITI का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के कवायद चल रही है। जल्द ही इसका जो है तो निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। तो ये जो है तो गोरखपुर के लिए है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ज़रूरी अप्रेंटिसशिप को लेकर के है कि यंत्र इंडिया। आप अगर ये वेबसाइट देखिए www.yantraindia.co.in पे है, करियर इन पे है, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, आप इसको देख भी लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ आप जा करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और आप जो है तो अप्रेंटिसशिप का अप्लाई कर दीजिएगा। पात्रता जो है तो गैर ITI श्रेणी के लिए माध्यमिक 10वीं कक्षा के सम उत्तीर्ण होना चाहिए। कुल मिलाकर के न्यूनतम योग्यता जो है तो 50 अंकों के साथ में 40% के अंकों में आवेदन करना है। और अंतिम तिथि जो है तो आवेदन की अंतिम तिथि है 30/3 को है। ठीक है। गणित और विज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ITI के लिए। मान्यता प्राप्त संस्थान में माने NCVT और SCVT से पास हो आप, तो आप ये अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो। और इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा। ठीक है। और आयु जो है तो 15 से 24 वर्ष के बीच में है। और इसका जो है तो आप ये वेबसाइट पे देख ही लिए हुए, तो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे जा कर के करिए और करके देख लीजिए कि क्या है। और एक चीज़ बता दूँ कि इसको आप आवेदन जो है तो अप्रेंटिसशिप ये मैंने लिख भी दिया है, www.apprenticeship.government.gov.in पे इसकी वेबसाइट के माध्यम में आपको आवेदन करना होगा और आप उसको आवेदन कर सकते। देख लीजिए 30/3 के पहले जो है तो मार्च तक में आपको इसको आवेदन करना चाहिए। ये सारी वेबसाइट में है और यहाँ पे जा कर के आप लोग प्लीज़, अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छी चीज़ है ये अप्रेंटिसशिप यहाँ पे, और गवर्नमेंट बेस पे है, तो यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप का भर लेना चाहिए। आप चलते हैं आपके सवाल और जवाब को लेकर के। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर, वही वाला रटना है कि सर मेरा जो है तो 12 तारीख को प्रैक्टिकल नहीं हुआ। भाई 11 तारीख तक टाइम था, 12 तारीख तक स्पेशल किसी ने किया होगा तो किया होगा, पर सरकारी के हिसाब से 12 तारीख तक ही था। कई लड़के कह रहे हैं कि हमारा ED नहीं हुआ है,
प्रैक्टिकल हो गया। कई लड़के कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल के लिए हमारा एनसीवीटी तो सर्टिफिकेट, वो एनसीवीटी तो वो आ गया, कार्ड आ गया, टिकट हाल आ गया, लेकिन एससीवीटी नहीं आया। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग देखिए क्यों नहीं आया। 2-3 चीज़ें होती, या तो आईटीआई वाले की गलती है, या एससीवीटी की गलती है आपकी। एनसीवीटी का अगर सर्टिफिकेट आया है तो एनसीवीटी की गलती नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि सर 6 तारीख को प्रैक्टिकल था और आया 7 तारीख को। कई लोग कह रहे हैं कि 6 को प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया और आया 7 तारीख को। तो ऐसे के लिए आपको और आपके आईटीआई वाले को मैंने बोला था, एक बार फिर से मैं ईमेल एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ये मूर्ति सर को मेल करिए और वहाँ चीज़ें बताइए आप, तब कहीं जा कर के आपको टाइम दिया जाएगा या कुछ होगा। आपको अपने नोडल को भी बताना होगा, स्टेट को भी बताना होगा, मेल करना होगा, और वहाँ लिस्ट आपको बना करके भेजना होगा। जाना भी पड़ेगा आपको अपने नोडल के यहाँ और स्टेट में जाना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए अब बार बार डीजीटी जो है तो इतना आपको टाइम नहीं देने वाली है, ना मौका देने वाली है। मेरे पास सीबीटी एग्ज़ाम में बचे हुए छात्र लगभग 50 छात्रों का लगभग हमारे पास नोटिस आई है, मतलब माने आवेदन और शिकायत इसको कह सकते हैं कि आई है, माने कम है, 48 के लगभग है लड़के। तो अब 48 मेरे पास हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूँ, जो 48 की आई है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे मेरे को प्रैक्टिकल में और ईडी में न देने वाले का लगभग 15 से 16 लड़कों का आया है। तो अगर मैं इसको मानूं तो 70-75 लड़कों के लिए आया, तो 70-75 लड़कों के लिए भी जो आया है तो मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूं, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आएगा ऐसे मौके। लेकिन देखिए डीजीटी के पास जब इसको सवाल के लिए भेजा जाता है ना, तो डीजीटी साफ मना कर देती है कि देखिए मैंने इतने मौके दिए, इतना टाइम दिया, मैं जो मैं दिसंबर में करवाना चाहता था उसको मैं जनवरी में नहीं करवाया, फरवरी में ले आए मैं, और फरवरी में भी जो है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो मैं क्या करूं? जब आप नहीं कर पाए हो ईडी और प्रैक्टिकल का तो मैं क्या करूं? अब दिसंबर में जो हुआ वहाँ पे भी बोले कि हमारे पास अभी ऐसी कोई सूचनाएं नहीं आई हैं स्टेट के द्वारा, जैसे सूचनाएं आएंगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इन छात्रों को मौका दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आप अगर मेल नहीं करोगे, और मेल आपको नहीं, आपके आईटीआई वाले को जो उनका पोर्टल है, जो उनका कंप्लेंट टूल है, वहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे करोगे तभी कुछ होगा। साफ साफ एक बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम संबंधित जो है, कई बार बोल चुका हूँ भाई साहब, अब आगे नहीं बोलूँगा। आगे बहुत सारे मुद्दे हैं कि एग्जाम के संबंधित जितनी भर आपकी प्रॉब्लम है, आपको अपने नोडल, स्टेट और मूर्ति सर को मेल करना होगा। साथ में आईटीआई वालों को आप लोग बोलिए कि वो कंप्लेंट टूल पे कंप्लेन करें और हेल्प डेस्क पे करें, हो जाएगा। वो फिर मेरा आगे का काम है, मैं उसकी बैकअप लेता रहूँगा, पूछता रहूँगा, ठीक है। लेकिन जब ये जाएगा तभी ना, हमारे भर शिकायत कर लेने से कुछ नहीं होता, ये मैं आपको साफ साफ बता दूँ। तीसरी चीज़ जो लड़के कह रहे हैं, मार्कशीट ब्लैंक हो रही है, या मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही है, या मार्कशीट में फ़ोटो गलत है, या मार्कशीट में पापा और इसकी गलत है। देखिए इसके लिए भी मैंने बोला था आपको कि आप लोग मेल कर दीजिए। सॉफ्टवेयर में अभी दिक्कत आई है, अभी रिजल्ट आए हैं, अभी दिक्कत आई है, तो उसको जो है तो ठीक किया जा रहा है। हमको ऐसे लगता है कि जो मेरे से बोला गया कि 15 तक ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो 15 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। नहीं होता है तो फिर आप इसको मेल करिएगा। आज तो 14 हो ही गई है और कल 15 हो जाएगी, तो 15 तक आप 1-2 दिन तक आप देख लीजिए। अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं ठीक होता है तब आप मेरे को बताइएगा। लेकिन बताने का जरिया आपका वही है कि आप व्हाट्सएप के बजाय जो है तो आप अपनी सारी चीज़ें कहाँ पे लिखा करिए, आप लिखा करिए वीडियो पे, कमेंट पे लिखा करिए। उस कमेंट को ही मैं सबूत बना करके भेजता हूँ। ये कितनी बार मैं चीज़ें बोल चुका हूँ, कई बार चीज़ें बोल चुका हूँ। तो आप लोगों का सारा जो मसला है वो मसला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखिए सबका हो गया। अब करीबन जो स्कोर आया है तो वो स्कोर 90% छात्रों का सीबीटी एग्ज़ाम हो गया है, ईडी प्रैक्टिकल का हो गया। 10% बचा है। 10% में जो बचा है ना, उसका मैंने वो अनुपात निकाला है। तो कई लड़कों की गलती के कारण नहीं हुआ है। कई लोगों ने चालान नहीं भरा है, कई लोग बाहर नौकरी करते हैं तो वो पहुंच नहीं पाए हैं।
और कुछ का जो है तो SCVT का नहीं आया है, और कुछ जो है तो ITI वाले की गलती थी। तो अब इसमें कुछ 10% के लिए क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, ये अभी तक DGT ने कुछ नहीं बोली है। फेयर चीज बताऊं, साफ साफ अभी इस पे मेरे को कोई जवाब नहीं दी है। एक ही जवाब दिया है कि हमारे पास अभी एक्चुअल में आंकड़े नहीं मिले हैं, आंकड़े मिलते ही हम इसमें राज्य सरकार से समन्वय बैठाएंगे, वहाँ हम पूछेंगे क्या करना है कैसे करना है, हम फिर देखेंगे। क्योंकि अभी एक चीज़ है मेरे को जो लग रहा है कि ये चीज़ें कब हो जाएंगी, और हो जाएं अगर ऐसा कर लें, चूँकि CBT एग्ज़ाम में भी लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, फेल हुए हैं, ED प्रैक्टिकल में भी होंगे। तो अगर 8 मार्च के पहले पहले चीज़ें ये निकल आती हैं तो फिर आपको हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई जब भी इनकी इच्छा हो, या फिर जुलाई में जब एग्ज़ाम करवाएंगे, मेन एग्ज़ाम होगा, तब मौका आपको दे और देना चाहिए। अब इसमें कितना किसी का चांस ख़त्म हो गया है तो अब उसके लिए आप बोलोगे कि हम अब इसमें भी फेल हो गए हैं तो अब हम उसमें भी फेल हो गए हैं तो अब हमको बार बार चांस दे, तो ये नहीं होता। इतना बहुत टाइम था आपके पास पढ़ने का और पेपर निकालने का, अगर अब आप नहीं निकाल लिए हो, नहीं वो कर सकते हो, तो कोई आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन एक होप है कि अगर इनका रिजल्ट निकल आएगा और इसी रिजल्ट के साथ में अगर एक सप्लीमेंट्री का मौका मिलता है, मान के चलिए कब मिलता है अब देख लीजिए। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पढ़िए, ITI में जाइए, आप PDF के दम पे ना पढ़िए। आप ITI में जाते, पढ़े होते, दोस्ती यारी किए होते, पैसा फीस जमा किए होते, तो ये नौबत ही नहीं आती है ना। तो आप फीस और पैसा जमा नहीं करोगे। अब आप दोष देते हो। कल ही एक ITI वाला बोल रहा था कि सर मार्कशीट आ जाती है, लड़का मार्कशीट वहाँ निकाल लेता है, हाथ पैर जोड़ करके वो परीक्षा कर लेता है और पैसा नहीं देता है। ऐसे में बताइए मैं क्या करूं? है 16,000 लड़के ने दिया है, 35,000 की बात हो गई, आज 4 साल हो गया है। तो ऐसे कितने बच्चों का बचा रहती है, फीस बची रहती है। और फीस जब बची रहती है तो देखिए ये सब चीज़ों के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो लड़का फीस नहीं जमा करता है उसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी एक शब्द एक चीज़ भी नहीं बोलूँगा, ना मैं उनका हेल्प करने वाला हूँ। पहले आप फीस जमा करिए, फीस जमा करने के बाद आप हमको पूरी रसीद दिखाइए और आप बताइए कि ITI वाला गलत कर रहा है, तो मैं आपके सामने ही कॉन्फ्रेंस में लेकर के ITI वाले को बात करूंगा और उसको बताऊंगा कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हारे ऊपर FIR मैं करवाऊंगा। बशर्ते आप अपने तरफ से ईमानदारी से सही होना चाहिए, बाकी की बात मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिए, आप पहले सही होइए, इसके बाद दूसरे पे उंगली उठाइए। एक लड़का कह रहा था कि बार बार मेरे को अब्सेंट कर रहा है। अब जब मैंने आपने नंबर दिया, लड़के ने नंबर दिया, मैंने बात की, तो वही बात वहाँ पे भी आई कि एक किस्त के अलावा लड़के का फीस जमा ही नहीं है। जब वो लड़के का बोलते हैं तो उसके पिताजी आते हैं तो रोने लगते हैं कि ये फसल नहीं हुई, वो फसल नहीं हुई, ये फसल नहीं हुई। और एक ही लड़के का नहीं है, कई लड़कों का है। अब वो बोला सर 2-2.5 लाख रुपए जो है तो मेरी उधारी बची हुई है। अब लड़का पास हो जाएगा सर तो मार्कशीट निकाल लेता है, लड़का यहाँ लिख करके जाता है, सब कुछ करके जाता है, फिर बाद में लड़का मुकर जाता है। अब हम अपना टाइम जो है तो लगाएं उसी में ही। तो ये पद्धति भी गलत है। ये पद्धति भी सरकार जो ये ऐसी चीज़ें की है कि लड़कों के प्रोफाइल पे मार्कशीट दी है। हालांकि इस पर उठ रही है बातें, लेकिन मैं सभी लड़कों को समझा रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा किसी भी हालत में, ये गलत बात है, ठीक है। तो आज आप स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से आपने बहुत 1-2 दिन में मैंने बोला था, आप लोगों ने बोला कि नहीं सर, तो ये मुद्दे थे आपके एडमिशन वाले, आपको वेट करने के लिए मैंने बोला है, तो आप वेट करिए। अभी बहुत सारे ITI के मुद्दे हैं, उनको ITI के मुद्दे को पूरे कर लेने दीजिए। ये मत समझिए कि मैं आपके मुद्दे नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके मुद्दे बीच में आएंगे, कुछ भी होगी चीज़ें, तो आपको न्यूज़ के थ्रू ही आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप फ़ोन लगा करके परेशान ना होइए, व्हाट्सअप करके परेशान ना होइए। मैंने आपको प्लेटफार्म दिया है जहाँ पे, वहाँ पे आप कमेंट करिएगा, देखते रहिएगा। आधे घंटे तक का आप इतना टाइम पूरे आपके पास 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा टाइम हमको नहीं दे रहे हो, नहीं दे पा रहे हो अपने लिए, अपने जानने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, है ना। कई लड़के कहते हैं कि सर हमको पता ही नहीं चला है, ये सब चीज़ें निकल गई। और बोल रहे हैं 6 महीने से वीडियो देख रहा हूँ। क्या देख रहे थे 6 महीने से? हमारे वीडियो देख रहे थे कि और किसी का देख रहे थे? जबकि मेरे ऊपर आरोप लगता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं, आप बहुत टाइम लेते हैं। मैं भैया
हर एक उस छात्र तक की बात करता हूँ कि हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से समझाता हूँ, है ना। मेरा मारा जाता है, जो 100 में 10 बन जाने वीडियो थी वो मेरी जो है तो एक ही इतना टाइम ले लेता है, लेकिन मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसको आप बकवास समझते हो वो आपको समझाने की चीज़ रहती है। अगर आप मेरे शो बड़े ध्यान से 1 2 बार 3 बार 4 बार और रात को सोते समय एक बार ज़रूर देखें तो आपको हर चीज़ों का सवाल का आपके जवाब उसमें मिल जाता है। आज तक इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक शो देखते रहिएगा और अपना भी अपने घर का ख्याल, पानी की बचत करिएगा, हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा और शो देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा, है ना, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी करिएगा। आज तक ले इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।